औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रशीदुल ज़फ़र ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 1 आज आपको पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, ग्रामर सीरीज और सिलेबस सीरीज मैंने स्टार्ट करनी है और इंशाअल्लाह ताला मैं वक्तन फवक्तन तसलसल के साथ ये वीडियोस जो हैं ये अपलोड करता रहूंगा और आपको छठी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक जो भी ग्रामर के हवाले से जो मुश्किलात आपको फेस करना पड़ती हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसे आसान तरीके से मैं समझा भी सकूं और पढ़ा भी सकूं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पहला लेक्चर है वो कवायद व इंशा से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने इसको लेक्चर को गौर से सुनना है। ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 1 मैंने इसका नाम रखा है और उर्दू कवायद व इंशा, इसी तरह लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 फिर इसी तसलसल के साथ ये जो है वीडियोस जो है वो चलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, उर्दू कवायद व इंशा में हम लोग ये सीखते हैं कि दुनिया में जितनी जबानें बोली जाती हैं उनके कुछ कवायद व कवानीन होते हैं जिससे उस जबान को दुरुस्त तौर पर सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। इन उसूलों को ग्रामर या कवायद कहा जाता है और इन उसूलों को जान लेने से हम जबान को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि किसी भी जबान को सीखने के लिए उसके जो अहले सुखन और अहले जबान होते हैं वो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ उसूलों कवायद बनाते हैं और उन कवायद की रूह से फिर कुछ उसके कवायद तय होते हैं और उस तयशुदा कवायद के तहत वो जबान बोली जाती है और फिर वो जबान जो है वो आम लोगों की बोलचाल में आती है। तो स्टूडेंट्स, कवायद के दो हिस्से होते हैं, मतलब जो अहले सुखन और अहले जबान ने कवायद के दो हिस्से किए हैं। कौन से? सर्फ, हिस्सा सर्फ। हिस्सा सर्फ में कवायद का ये वो हिस्सा है जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है कि स्टूडेंट्स, लफ्ज जो है, कोई भी लफ्ज वो वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मस्दर है, मुश्तक है, इसम है, फेल क्या है। तो स्टूडेंट्स, उसमें लफ्ज वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, इसम है, फेल है या हरफ है, क्या है, ये जो बहस होती है ये हिस्सा सर्फ में होती है। तो ये आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है। उसके बाद हिस्सा नहव आता है। हिस्सा नहव कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से स्टूडेंट्स बहस होती है और उसमें बहस की जाती है। तो आज हम हिस्सा सर्फ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हिस्सा नहव जो है वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे जहां मुरक्कब जुमले स्टार्ट होते हैं और कोशिश होगी कि मैं हर वो ग्रामर का पोर्शन जो है वो उठाऊं और उस पर बहस हम लोग करें और उस पर मैं लेक्चर आपको डिलीवर करूं। जो हमारा जो तालिब इल्म है छठी क्लास से लेके 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में उसको जो किसी किस्म के भी मुश्किलात या मसाइल का उसे सामना होता है। तो स्टूडेंट, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट हम चूंकि जबान हमारी मादरी जुबान होती है, फिर हम अपने माहौल से कुछ जबानें सीखते हैं, हम अपनी मदारिस से कुछ जबानें सीखते हैं। तो उर्दू भी एक ऐसी जुबान है जो कि हम लोग अपने माशरे से, सोसाइटी से सीखते हैं और इसी तरह जिस तरह इंग्लिश आप टेंसेस के जरिए समझते हैं, चूंकि ये हमारी लोकल यहाँ की खित्ते की जुबान है इसलिए हम इसको ग्रामर से नहीं सीखते। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किलात इसमें आती हैं इसकी ग्रामर में। तो इसलिए आपने जरा ध्यान से इसको लेक्चर्स को सुनना है। ये देखें, ये लफ्ज है। लफ्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, अरबी जुबान का कलमा है जिसके मानी खारिज करने, निकालने या फेंकने के हैं। यानी इंसान जो कुछ भी जबान से बोलता है वो लफ्ज कहलाते हैं। यानी मैं अपनी जुबान से जो लफ्ज भी बोल रहा हूं और वो बामानी है या बेमानी है, मतलब आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे ना लफ्ज मौजू, लफ्ज मोमिल में। तो स्टूडेंट्स, लफ्ज जो है वो उसकी जो बेस होती है, देखिए लफ्ज के 3 जो है वो मानी आमतौर पे होते हैं। एक उसका लुग़वी मानी होता है जो उसका असल मतलब होता है, एक उसका इस्तिलाही मानी होता है जो अहले सुखन या अहले जुबान उसको बनाते हैं, और एक उसका मजाजी मतलब होता है। ठीक है, लफ्ज के 3 मतलब आमतौर पे होते हैं। एक उसका लुग़वी मतलब होता है, एक उसका इस्तिलाही मतलब होता है और एक उसका मजाजी मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि जो खारिज करने, निकालने या फेंकने के हैं, जो लफ्ज हम जुबान से निकाल रहे हैं वो लफ्ज है। अब लफ्ज की आगे कितनी सूरतें होती हैं, कितने उसकी, ये देखें, लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल।
अब लफ्ज़ मौजू को सुन लें। वो अल्फाज जिसके अपने माना हो और सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाए, जैसे कि चांद, सूरज, किताब, कलम और सच। तो ये जो अल्फाज मैंने बोले हैं ये आसानी से सुनने वाले को समझ आ जाते हैं। अब देखिएगा कि लफ्ज़ मुहम्मल, जैसे कि मुहम्मल लफ्ज आमतौर पे कहते हैं क्या मुहम्मल कह रहे हो, या क्या तुम्हारी बातें मुहम्मल हैं, तुम्हारे जुमले मुहम्मल हैं, यानी तुम्हारे जुमलों की कुछ समझ नहीं आ रही, तुम्हारे अल्फाज की कुछ समझ नहीं आ रही। हम अपने रोजमर्रा की गुफ्तगू में स्टूडेंट्स मुख्तलिफ अल्फाज इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि पानी वानी ले आओ, ठीक है, पानी की तो समझ आ जाती है, पानी की कोई समझ नहीं आती, लेकिन वो हमारी रोजमर्रा गुफ्तगू में ये बात चलती है। तो वो अल्फाज जिसके अपने माना ना हो और सुनने वाले को समझ ना आए, जैसे कि झूठ, मूठ, सच, वच, और किताब, विताब, और चांद, वांद, और पानी, वानी। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने ये चीज देखी कि लफ्ज क्या होता है और लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल क्या होता है। तो एक चीज और मैं लफ्ज के हवाले से आपको बता चुका हूं कि लफ्ज अपने अंदर तीन मानी समोता है। एक लफ्ज का असली मतलब होता है, एक लफ्ज का मजाजी मतलब होता है, और एक लफ्ज का इस्तिलाही मतलब होता है। तो इन चीजों को आपने अपने जहन में रखना है, आगे जाके हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि आगे से आगे हम ये पूरी फैमिली है ग्रामर की, और ये आगे से आगे इसका खानदान जो है वो फैलता है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में जो मेरी कलमे की अक़साम है, उसमें मैं सारा एक कोशिश करूंगा कि इसका इसम फेल हरफ का वो बनाऊं और एक पूरा एक खाका ड्रॉ करूंगा ताकि आपको पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स लफ्ज की अक़साम अब पढ़ लेते हैं। लफ्ज की दो अक़साम, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। अब देखिए मुस्तकिल अक़साम कौन सी है? वो अल्फाज जो अपनी जात में मुकम्मल माना रखते हो। देखें लफ्ज की दो अक़साम हैं और इसमें वो अल्फाज जो अपनी जात में मुकम्मल माना रखते हो वो क्या कहलाते हैं? मुस्तकिल अल्फाज, मुस्तकिल लफ्ज होते हैं। अब उसमें कौन से लफ्ज आते हैं? देखिए जो लफ्ज होता है वो या तो इस्म होता है, या फेल होता है, या हरफ होता है, ठीक है। अगर इस्म ना होगा तो फेल होगा, फेल ना होगा तो वो हरफ होगा। तो स्टूडेंट्स इस्म वो लफ्ज जो किसी जानदार, बेजान शय, जगह या कैफियत का नाम हो, और सिफत वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की कैफियत या हालत मालूम हो, और ज़मीर वो लफ्ज जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, जिसको आप प्रोनाउन बोलते हैं, वो लफ्ज जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। ज़मीर फेल वो लफ्ज जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, और मुतल्लिक फेल वो लफ्ज जो किसी फेल या सिफ्त के मानों में कमी या बेशी करे और उसकी कैफियत या हालत बताए। तो स्टूडेंट्स लफ्ज को देखें, हमने सूरतों में भी देख लिया, उसकी अक़साम में भी देख लिया, और मैंने आपको इसके मानी के लिहाज से भी इसका बता दिया कि मुख्तसर वक्त में मैं चाहता हूं कि वक्त बड़ा कीमती एक एलिमेंट होता है, एक वक्त की बड़ी अहमियत होती है। तो वक्त जाया किए बिना जस्ट मुख्तसर और कंप्रीहेंसिव, मेरी कोशिश है कि मुख्तसर भी हो और कंप्रीहेंसिव हो, जामे हो, मुख्तसर मगर जामे। मैं आपको तमाम ग्रामर जो है, जो आप फेस करते हैं मुश्किलात, को मैं आपको समझा सकूं। तो स्टूडेंट्स लफ्ज की दूसरी जो किस्म है वो है गैर मुस्तकिल। ये देखें गैर मुस्तकिल, अब वो लफ्ज जो अपनी जात में मुकम्मल माना ना रखते हो जब तक कि वो किसी दूसरे अल्फाज से मिलकर ना आए। मतलब आपको पता है कि जैसे मैं एक लफ्ज बोलता हूं कि अहमद छत पर चला गया, ठीक है। तो अब ये देखें एक इस्म से फेल को मिलाने के लिए इसके बीच में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ पर, जिसको आप इंग्लिश में प्रेपोजिशन भी बोलते हैं, हर्फ जार। अब ये देखें ये पर के अपने कोई मानी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे जुमले के साथ मिलके, दूसरे अल्फाज के साथ मिलके उसको बामानी बना गया है और जुमले में एक वजन आ गया है। तो गैर मुस्तकिल अल्फाज हुरूफ कहलाते हैं। स्टूडेंट्स जो भी गैर मुस्तकिल अल्फाज होते हैं वो हुरूफ कहलाते हैं, जैसे कि हरूफ रब, लाइक हरूफ जार, हरूफ अतफ, हरूफ इजाफत, हरूफ तखसीस, हरूफ फजाइया और हरूफ बयान।
تو स्टूडेंट्स इस मुख्तसर से लेक्चर में, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर लेक्चर हो, इस मुख्तसर से लेक्चर में मैंने आज आपको कवायदो इंशा में इब्तदा कर दी है लफ्ज से, क्योंकि लफ्ज से सारी जो बातों का क्योंकि ये जो लफ्ज होता है ये जुमले का कम से कम जुज़्व होता है, और जुमले के इस कम से कम जुज़्व में देखें जुमला जो है वो लफ्ज से बनता है, लफ्ज से इबारत है, और उसके बाद वो जुमले और फिर इबारतों पे बात चली जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज हमने आज इस पोर्शन को पढ़ लिया कि ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 1 है, और कोशिश कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो हैं वो तसलसल के साथ मिलते रहें। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कलमे की अकसाम पे होगा। हम जस्ट कलमे की अकसाम जो है वो लिखेंगे। कोई लफ्ज मौजू की आगे दो किस्में हैं, कलमा और कलाम। तो कलाम को तो हम आगे लेके जाएंगे उसमें नहव में, लेकिन जो कलमे की अकसाम को मैं बाकायदा ड्रा करूंगा, और उसके बाद इसम फेल हर्फ और जितने इसम हैं उसकी किस्में हैं, और जितने फेल हैं और उसकी किस्में हैं, और मानी के लिहाज से, जमाने के लिहाज से, और जितने हरूफ हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 2 होगा ग्रामर सीरीज का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।